हम हर जगह ज्योति मौर्य को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? मनीष दुबे का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मनीष दुबे भी तो गलत है। ज्योति मौर्य अगर किसी के साथ सो रही है तो वो भी तो एक पुरुष है ना। अब वो पुरुष क्या है? 497 एडल्ट्री पनिशेबल ऑफेंस है आईपीसी के अंदर, 5 साल का सजा है। इस प्रकरण से हर महिला बदनाम हो रही है। जितनी महिला को आप देख लीजिए, सीधा पोस्ट भी आ रहा है कि बेटी नहीं, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। 21 मई 1999 को सूर्यवंशम फिल्म जब आया तो लगा कि समाज में शिक्षा के प्रति क्रांति आएगा और बेटी बहन के अलावे अब बहू को भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन 2023 में यानी कि 24 साल बाद, सूर्यवंशम बनने के 24 साल बाद जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का एक प्रेम कहानी वायरल होता है और सोशल मीडिया पर हर 4 पोस्ट के बाद ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का एक पोस्ट दिख ही जाता है। उसके बाद लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि बेटी बहन को तो पढ़ाओ लेकिन बहू को कभी मत पढ़ाओ। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है? हमारे साथ एक वकील साहिबा है, इनसे हम बात करेंगे। रूपम जी हैं। रूपम जी, हर 4 पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिख जाता है, वो पोस्ट होता है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का। इसमें कौन सही है कौन गलत है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्रकरण में मुझे आलोक मौर्य सही लगते हैं, ज्योति मौर्य गलत लगती है। क्यों आलोक मौर्य सही लगते हैं और ज्योति मौर्य गलत लगती हैं? यानी कि मनीष दुबे भी तो कहीं ना कहीं गलत है, वो भी किसी का पति है। एग्जैक्टली। अगर आपने बात किया मौर्य क्या नाम है, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का, तब मैंने ये बात बोला कि ज्योति मौर्य गलत है। अगर बात की जाए तीनों की तो तीनों में सबसे ज़्यादा गलत मनीष दुबे है। ठीक है, चूँकि वो भी एक पुरुष है और आईएएस है और वो भी किसी महिला के साथ उनका विवाह है और वो शादीशुदा है और ये भी शादीशुदा है। उनको तो कम से कम, क्योंकि महिला कहीं ना कहीं सॉफ्ट दिल होती है, वो थोड़े से बातों में आ जाती हैं किन्हीं के भी, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की मतलब मर्यादा रखना चाहिए था उनको कि जो महिला तीन जिंदगियां क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, अपना भी, अपनी बीवी का भी, इस महिला का भी और उसके पति का भी। हो सकता है उनको ये लगा हो कि पता ही नहीं चलेगा इसके पति को, लेकिन पति को शक हो गया और पति ने रंगे हाथ दोनों को धर दबोचा। लेकिन आप देखिए एसडीएम साहिबा जी को जो है तनिक शर्म भी नहीं है। उनका जो वीडियो मैं देखती हूँ, जो फोटो वायरल है, बहुत स्माइल कर रही हैं, एटीट्यूड दिखा रही हैं। ऑडियो जो वायरल है उसको देखिए आप। तो ये सारी बातें अगर मैं देखूँ तो काफ़ी गलत जो है चीज़ों को दर्शाता है, गलत चीज़ें दर्शाती हैं कि इस प्रकरण से हर महिला बदनाम हो रही है। जितनी महिला को आप देख लीजिए, सीधा पोस्ट भी आ रहा है कि बेटी नहीं, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, कि 136 का आंकड़ा निकल के आया है कि कितने पतियों ने अपनी पत्नियों को प्रयागराज और ना जाने कहाँ से वापस बुला लिया है। तो ये गलत जो है एक संदेश जा रहा है समाज में हमारे, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक नेशनल न्यूज़ बन गया है ये प्रकरण। हम हर जगह ज्योति मौर्य को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? टारगेट हैशटैग ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य, ये क्यों? मनीष दुबे का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मनीष दुबे भी तो गलत है। क्योंकि ज्योति मौर्य अगर किसी के साथ सो रही है तो वो भी तो एक पुरुष है ना। अब वो पुरुष क्या है, एक अच्छे पद पे वो भी है। दोनों का जो ओहदा है, पोजीशन है, वो बहुत। ज्योति मौर्य को हर लोग गलत ठहरा रहे हैं और आलोक मौर्य को सही ठहरा रहे हैं। अब मनीष दुबे का कोई चर्चा ही नहीं है, ऐसा क्यों? वही तो समाज का नज़रिया है। हम ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य कर रहे हैं, लेकिन एक अलग मोड़ है इस केस में। नया मोड़ ये है कि मनीष दुबे भी वही ओहदे पर है, उसका भी जो ओहदा है वो बहुत बड़ा है। तो आप बताइए कि हम मनीष दुबे को क्यों नहीं गलत ठहरा रहे हैं? जितने भी एक कहीं कौन से कोर्ट का है, मैं नहीं पुष्टि कर रही हूँ कौन से कोर्ट का है, लेकिन बहुत सारे वकील भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि जो मैं जो हूँ उनको अपनी, जितने भी मेरे दोस्त हैं जितने भी, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ कि हटाइए, अपनी बीवी को वापस बुला लीजिए। तो क्यों हर जगह बीवी ही गलत क्यों? ज्योति मौर्य किसके साथ सोई थी? एक पुरुष के साथ सोई थी, जो कि जिसका नाम है मनीष दुबे और वो खुद एक आईएएस ऑफिसर के पद पे है, यही है ना। तो अब बताइए
कि अगर ऐसा है तो हम मनीष दुबे को टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी सारी पत्नियों को भी अपने पति को वापस बुला लेना चाहिए। टारगेट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मनीष दुबे की पत्नी को कोई उससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत, हाँ, क्योंकि मनीष दुबे की पत्नी सामने नहीं आ रही है। यही मामला है ना, क्योंकि पत्नी ना है अपने हर पत्नी, जितनी भी पत्नी है, जितनी भी स्त्रियां हैं, वो अपने परिवार को लहजे में रखना जानती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपराध को बढ़ावा देना जानते हैं। मैं अपराध को बढ़ावा देने वाले को बिल्कुल क्षमा नहीं करती और मैं उसके खिलाफ हूँ। यानी कहीं ना कहीं मनीष दुबे की पत्नी भी अपराध को बढ़ावा दे रही है। दूसरे का घर बर्बाद हुआ ना जी, बर्बाद हुआ, सिर्फ घर नहीं, उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हुई ना, जो 2 बेटी है, बेटी या बेटा 2 है, 2 बच्चा है। अच्छा, अगर कोर्ट में ये मामला जाता है तो क्या लगता है, जैसे पुरुष अगर अपनी औरत को छोड़ता है तो उसे आधा अपने हिस्से का, जो कमाई का हिस्सा होता है, उसका आधा देना पड़ता है। इसमें नए प्रोविजन आ जाए, नया जजमेंट आ जाए कुछ, हाँ, नया जजमेंट आ जाए। ऐसा नहीं है, एक और अगर ऐसा हम बताते हैं, एक और चीज़ें हैं कि अब जो है लड़कियां भी सशक्त है, लड़के भी सशक्त है, कमा दोनों रहे हैं। तो ये भी होता है कि कोर्ट जो है देखेगी कि क्या महिला भी जो है वो कंपनसेशन देने लायक है, वो भी सशक्त है, तो नहीं मिलेगा उसको कंपनसेशन। उल्टा हो सकता है कि उसी पे केस भारी पड़ जाए, वही यानी कि आलोक मौर्य को ही देना पड़ेगा पैसा, हो सकता है ये चीज़। और एसडीएम साहिबा को कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा इनको, आलोक मौर्य। मे भी अब वो कोर्ट का निर्णय है, उस पर मैं टिप्पणी क्यों करूँ। चूँकि उनके माँ बाप तो पढ़ाए नहीं थे, पढ़ाए आलोक मौर्य ने कर्ज लेकर के उनको पढ़ाई लिखाया और एसडीएम बना दिए। तो क्या लगता है कि जो कमाती हैं उसका आधा हिस्सा आलोक मौर्य को देंगे? बिल्कुल हो सकता है, अब वो कोर्ट के निर्णय पे है कि वो क्या करवाते हैं। लेकिन हाँ, एक संदेश तो जा रहा है इससे, अगर ये होता है तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि लड़कियां भी जो अब गलत फ़ायदा उठा रही हैं। अभी रिसेंट जजमेंट उठा के देख लीजिए, बॉम्बे हाई कोर्ट का हो या जो भी लड़कियों के ऊपर हो, रिसेंट जजमेंट जो आ रहे हैं वो लड़कियों के खिलाफ आ रहे हैं। अब ये नहीं कि लड़कियां अब बेचारी हैं, अब लड़कियां बेचारी नहीं हो गई, अब लड़के भी बेचारे हैं, लड़कियां भी बेचारी, अब दोनों को एक ही तराजू पे नापा जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि आज भी लड़कियों को ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अच्छा रूपम जी, एक हम आपसे सवाल करते हैं, आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, इसलिए हम सवाल करना चाहते हैं। अगर इसको कानूनी चश्मा से देखा जाए और सामाजिक चश्मा से देखा जाए, तो कानूनी चश्मा से अगर देखिएगा तो ये सही है या गलत है? देखिए, कानूनी चश्मे से देखा जाए तो ये ना ज़्यादा गलत है और ना ज़्यादा सही, चूँकि 497 एडल्ट्री पनिशेबल ऑफेंस है। आईपीसी के अंदर 5 साल का सज़ा है। सज़ा तो तब मिलती है जब कोई पनिशमेंट, जब कोई क्राइम होता है, क्राइम यानी माना गया है, तब तो उसको सज़ा दी जा रही है ना। तो 497 के अंदर ये पनिशेबल ऑफेंस है 1860, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। लेकिन ज़िंदगी जीने का हक सबको है, तो एक उपाय भी तो था, आप डाइवोर्स ले लेती अपने पति से। आप उस समय उसको क्यों नहीं छोड़ी, उस समय उसको चपरासी क्यों नहीं समझी, जब वो चपरासी बनकर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आज जब वो एसडीएम आप बन गई हैं तो आप एसडीएम हो गई, वो चपरासी हो गया। मैं बोलती हूँ एसडीएम का जो पद है उसको इन्होंने ख़राब किया है। एसडीएम पद का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन उस सम्मान का अपमान करने वालों की घृणा करती हूँ। उससे मुझे बहुत पर्सनली खुलना से, क्यों आप किसी भी पद को अपमानित कर रही हैं। मैं कहती हूँ वो चपरासी उस महिला से ज़्यादा महान है। वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए शायद आज मेरा वॉल्यूम कम है। आपके दर्शक भी कहेंगे कि आज इतना हर चैनल पे इनका आवाज़ जो है बुलंद होता है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि कानूनी चश्मे से अगर देखा जाए तो उस तरह का कोई बड़ा क्राइम नहीं है, उनका एक आज़ादी भी है कि वो किसके साथ रह रही है, कि उनका पर्सनल जीवन है, पर्सनल लाइफ है, कैसे जीती है नहीं जीती है ये है। लेकिन अगर सामाजिक चश्मे से देखा जाए तो सामाजिक चश्मे से वो गलत ठहर जाती हैं, चूँकि लोग पति पत्नी का रिश्ता को पवित्र रिश्ता मानते हैं और 7 जन्मों तक निभाने का कसम भी खाते हैं। लेकिन कसमों का इन्होंने अपमान किया है। क्या इसलिए लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि बहन बेटी को पढ़ाओ लेकिन बीवी को कभी मत पढ़ाओ। इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे तो लाइक फॉलो जरूर कीजिए, साथ ही हमें ट्विटर भी फॉलो करें। धन्यवाद।